जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग तेरे भवन में आए परमेश्वर तू इनको आशीष दे। प्रभु आज ये तेरे भवन से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु ये आशीष को पाने पाए परमेश्वर। आमेन। प्रभु तूने बोला 6 दिन काम करो 7वें दिन मेरे भवन में आओ परमेश्वर। इन्होंने 6 दिन काम किया, 7वें दिन तेरे भवन में आए परमेश्वर। तू इनको ब्लेस कर परमेश्वर, ये तेरी आमेन। आज्ञाओं पे चलने वाले लोग बने परमेश्वर। प्रभु आज का वचन इनके जीवनों में आशीष के झरोके खोलने पाए आमेन। परमेश्वर। आज का जीवन इनकी, आज का कलाम जब ये सुने परमेश्वर तो इनके जीवनों में काम खुलने पाएंगे यीशु आमेन। मसीह के नाम से। प्रभु आज का वचन इनके जीवनों में काम खोलने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आप सब बैठ जाएं। आइए हम वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 18 का 43-44। हालेलुया। हालेलुया। अहाब राजा के देश में 3.5 साल अकाल रहा, और जब उसके देश में अकाल रहा तो उसके बाद वो एलिया के पास गया, प्रॉफिट एलिया के पास गया, और प्रॉफिट एलिया ने भरोसे से, विश्वास से उसको कहा कि जा अहाब जा और कुछ खा पी। और वो खुद कार्मल पहाड़ी पर जाके उसने प्रेयर किया। और हाँ, फिर से पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ झुकवा कर नीचे आ, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। और जब वो पहाड़ी, एलिया प्रॉफिट जब पहाड़ी पे जाके बैठा तो उसने अपने चेले से कहा कि जा और समुद्र की ओर दृष्टि कर, मतलब समुद्र के पास जाके देख कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो पहली बार वापस आ गया, उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर वो दूसरी बार उसने उसको भेजा, दूसरी बार भी कुछ नहीं दिखा। फिर वो 6 बार वहां गया, 6 बार में उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर 7वीं बार उसने उसको फिर से कहा, एलिया ने कहा जा फिर से देख। और जब उसने देखा तो समुद्र में से हाथ जैसा कुछ बाहर निकल रहा था, और वो बादल था, और थोड़ी देर में बारिश होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखो, विश्वास अगर आप करते हो, विश्वास करके अहाब अपनी गलतियों का पश्चाताप करके परमेश्वर के पास गया, वो एलिया के पास गया विश्वास रख के। और जब वो विश्वास रख के उसके पास गया तो एलिया ने उसके लिए दुआ की, एलिया ने प्रेयर करी। और जब उसने प्रेयर करी तो 7 बार उसका चेला देखने गया, और 7वीं बार वो सफल हुआ। आमेन। हालेलुया। हो हालेलुया। सकता था कि उसका चेला दूसरी बारी में मना कर देता, उसका चेला तीसरी बारी में गुस्सा हो जाता, चौथी बारी में नाराज हो जाता, 5वीं बारी जाता ना। लेकिन वो 6 बार गया, और 7वीं बार उसने उसको फिर से भेजा, और जब वो गया तो वो सफल हुआ। आमेन। इसका मतलब आपको विश्वास रखने की जरूरत है। आज हमारा विश्वास कमजोर है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके कई काम, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, कुछ काम, बहुत ज़रूरी काम जो आपका पूरा ना हो रहा हो। आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आपका काम ज़रूरी जो है वो पूरा नहीं हो रहा हो सकता है आपके घर पे अकाल आ गया हो, आपकी गाड़ी पे अकाल आ गया हो, आपके घर पे, आपके बिजनेस पे, आपके किसी भी सेवकाई पे अकाल आ गया हो। आज आप यीशु मसीह पे विश्वास रख के वचन बोलो कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। भरोसा सब कुछ कर सकता है। एलिया ने 7 बार दुआ किया, और उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे पता था कि अगर मैं दुआ करूंगा तो परमेश्वर अकाल को जरूर हटाएगा। आमेन। और जब उसने 7 बार दुआ करा तो अकाल सच में हट गया और बारिश होने लगी। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपकी हर एक चीज से, हर एक समस्या से दूर हो जाएंगे। अगर आप आज विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर तो आप सब कुछ जीत जाओगे। आमेन। जब कोई छोटा बच्चा रोता है ना तो उसको चुप कराते हैं, सब लोग उठाते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता, वो फिर भी रोता रहता है। तो जब वो जब अपने माँ बाप की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है। छोटे बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप का पता होता है। उसके बाद जब कभी कभार फिर से छोटा बच्चा रोने लग जाता है तो उसके माँ बाप उसे लोरी सुनाते हैं। आज आप अच्छे विश्वासी तब बनते हो
जब आप परमेश्वर को पहचान लेते हो, जब आप परमेश्वर को अंदर से जान लेते हो। विश्वासी चाहे जितनी भी दिक्कत में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, अगर वो ये वचन बोले कि परमेश्वर तेरा हाथ इतना भी छोटा नहीं कि तू मेरा उद्धार ना कर सके। आज देखो आपके काम कैसे नहीं बनेंगे, आज वो वचन ग्रहण करो अपनी जिंदगी में। एलिया का जो चेला था वो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार था। उसके स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट एलिया ने उसको 7 बार भेजा समुद्र के पास, और वो 7 बार गया, मतलब उसने आज्ञा का पालन किया। आप अपने स्पिरिचुअल फादर की बात कितनी बार मान सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? जितनी बार परमेश्वर बोले उतनी बार। हालेलुया। आपका विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन कर सको। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है, लोग चर्च आते हैं लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं है। आपको अपना विश्वास मजबूत करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो अहाब था, अगर अहाब भरोसा रख के विश्वास करके परमेश्वर पे एलिया के पास ना जाता तो शायद अकाल ना हटता, लेकिन वो अहाब एलिया के पास परमेश्वर पे भरोसा रख के गया और इसीलिए उसका काम बना, इसीलिए अकाल हट गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास परमेश्वर पे विश्वास रख के आओगे तो आपके भी काम बनेंगे। आमीन। आज आप रिसीव करो, अगला महीना गवाहियों का महीना है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज मैं प्रॉफिट जी से मैसेज लेके आई हूँ यहाँ पे। मुझे प्रॉफिट जी ने मैसेज दिया है, पापा ने बोला है कि पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग भटक गए हैं, कई लोग भटक गए हैं। लोग बोलते हैं कि पापा नहीं है यहाँ पे, हम तो नहीं आएंगे, जिस दिन पापा आएंगे हम भी उसी दिन आएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। पापा कहाँ गए हैं? यहीं पे है पापा। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। हालेलुया। पापा की अनॉइंटिंग यहीं पे है। आओ उसको फील करो, रिसीव करो। यीशु मसीह यहीं पे खड़े हैं। हालेलुया। हमें दिखते नहीं है, हमें उनको फील करना पड़ता है, हमें भरोसा रखना पड़ता है कि Yes. परमेश्वर हमारे बीच में है। यस। परमेश्वर के स्वर्गदूत का बड़ा चारों ओर है। आमीन। हमें बिलीव करना होता है। महसूस करो पापा की अनॉइंटिंग यहाँ पे है, यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं। जो लोग भटकते नहीं है, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहते हैं, चर्च में आते हैं, यीशु मसीह का हाथ उनसे कभी नहीं उठता। यस। आमीन। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ कभी ना उठाए तो हर संडे, हर थर्सडे लाइव देखो, चर्च आओ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार रहो। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा। आमीन। रिसीव करो कलीसिया। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।